देखिए 30 जुलाई से सावन के पावन महीना जो है शुरू हो रहा है और इस सावन में क्या संजोग बन रहा है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भगवान शिव को क्या पसंद है, क्या चढ़ाना चाहिए और क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, किन वस्तुओं से बचना चाहिए और इस बार के जो सावन है, सावन में विशेष संयोग क्या है, इन तमाम चर्चा को लेकर मैं पटना के एक ज्योतिष केंद्र में आया हूं, जहां पर शुभ मंगलम ज्योतिष केंद्र है। यहाँ हमारे साथ चर्चा करेंगे आचार्य श्री मोहन त्रिवेदी जी और इनसे समझेंगे कि इस बार के सावन में किस तरह का संयोग बन रहा है, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए क्या फले चढ़ाए, क्या चीजें वस्तुएं चढ़ाई जाती है और किन वस्तुओं से अगर भगवान नाराज हो ना, इसका ध्यान रखते किन वस्तुओं से बचा जाए। महाराज जी स्वागत है। स्वागत है अवंतिकायां वेतावतारम मुक्ति प्रदानां युतसज्जनानां अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थम वंदे महाकाल महासुरेशम। नमस्कार। हिंदुस्तान पाथ्य के हमारे संपादक महोदय जी, और सावन के इस पावन महोत्सव में यानी सावन का यह जो विशेष मास है, बहुत अच्छा प्रश्न इन्होंने किया है कि क्या चढ़ाएं भगवान शिव को, ताकि भगवान शिव की जो प्रसन्नता है वह हमें प्राप्त हो सके। तो शिव जो है वह हमारे श्रृंगार करता है। जैसे हमारा संविधान बना हुआ है तीन प्रयोगों में। ये पहला है उत्पन्न करता। उत्पन्न करता कौन है? तो ब्रह्मा जी हैं। पालन करता, पालन करता कौन है? तो विष्णु जी हैं। और तीसरे हैं संहार करता, यानी शिव जी। यानी लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूशन और जुडिशन। उसी तरह हमारे ब्रह्मांड में भी हमारे जो देवता हैं सनातन धर्म में, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो इन तीनों में जो सबसे संहारक देवता है वह है भगवान शिव। और शिव को ऐसा माना जाता है कि शिव एकमात्र ऐसे देवता हैं जो आपके काल को ग्रास करने वाले हैं। यानी भगवान शिव को एकमात्र मृत्युंजय कहा गया। मृत्युंजय मतलब जिनको मृत्यु पर भी विजय प्राप्त है। इसलिए इस पावन महोत्सव में, इस पावन महीने में महामृत्युंजय जप की विशेष प्रधानता मानी जाती है। क्योंकि जब जातक का कुंडली में मार्गेश आ जाता है, कुंडली में राहु का दशा आ जाता है, शनि आ जाते हैं, केतु आ जाते हैं, तो यह सब काल की दशाएं हैं। तो काल को कौन ग्रास करेगा? तो काल को ग्रास करने वाले सिर्फ एक महाकाल है। और महाकाल का जो सबसे पावन महीना है वह है श्रावण का महीना। ऐसा माना जाता है कि श्रावण के महीने में ही भगवान शिव हलाहल पिए थे। जब समुद्र मंथन हुआ तो जब विष निकला और उस विष से न जानो कितने बार पूरी सृष्टि भस्म हो जाती, खत्म हो जाती। उस हलाहल को पीने वाले भी भगवान शंकर हैं। इसलिए उनका जो कंठ नीलकंठ भगवान कहलाए। और निश्चित ही जो भी जातक, जो भी भक्त भगवान शिव की विशेष कृपा चाहते हैं, तो इस सावन के महीने में अगर भगवान शिव का उपासना करते हैं तो निश्चित ही उन्हें लाभ मिलता है। सावन की जैसे बात करें धार्मिक और ज्योतिष महत्व की, इसका क्या है? देखिए, धार्मिक महत्व तो ऐसा माना जाता है कि जैसे गुरु पूर्णिमा जिनको हम आषाढ़ की पूर्णिमा कहते हैं, और उसके 3 दिन पहले एकादशी मनाई जाती है। एकादशी क्या है? तो उस दिन कहा जाता है देव शयन एकादशी, जो आषाढ़ के महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को होता है। ऐसा माना जाता है कि उस दिन से चतुर्मास लग जाता है। यानी भगवान विष्णु जो है वह 4 महीने के लिए क्षीर सागर के नीचे जाकर विश्राम करते हैं, यानी सो जाते हैं। तब इस सृष्टि को कौन चलाएगा? तो इसके लिए भगवान शिव का जो महीना है सावन, यह धार्मिक परंपराओं के अनुसार यह माना जाता है कि सावन के महीने से, यानी श्रावण कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि से लेके भगवान शिव की जो मृत्यु लोक में उनका यहाँ आश्रय होता है। और भगवान 1 महीना इस मृत्यु लोक पर आकर निवास करते हैं। इसीलिए विशेष लोग कांवड़ यात्रा करते हैं। जितने भी हमारा 12 ज्योतिर्लिंग का विशेष महत्व बढ़ जाता है। और जहाँ तक ज्योतिषीय विवरण की बात करेंगे, तो ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि जब जो सूर्य भगवान है, सूर्य उत्तरायण और सूर्य दक्षिणायन,
ऐसा माना जाता है कि 14 जनवरी से लेके आपका 14 जुलाई तक यह जो सूर्य है वह उत्तरायण रहता है, लेकिन 14 जुलाई के बाद से भगवान सूर्य जो है वो दक्षिणायन हो जाते हैं, यानी दक्षिण अयन की ओर चले जाते हैं। तो भगवान जब सूर्य का जो गति है वह जब परावर्तित होता है, तो ऐसा माना जाता है कि वह भगवान विष्णु से जाकर भगवान शिव की ओर चला जाता है, और जहाँ शक्ति की पूजा होनी आरंभ हो जाती है, जजमेंट का पूजा होता है, जो संहार लोग, जस्टिस क्या है, शिव क्या करते हैं, शिव संहारक है। कोई भी अगर दैत्य आ गया और उसको श्रृंगार करना है, उसको अब न्याय दिलवाना है, तो भगवान शिव का ही ड्यूटी है जो उनको श्रृंगार करेंगे, क्योंकि भगवान शिव को श्रृंगार करता माना जाता है। तो इसलिए ज्योतिषीय परिवेश में माना जाता है कि जो जातक को न्याय चाहिए, जस्टिस चाहिए, बहुत दिन से अगर उनका मामला लटका हुआ है, तो ऐसा देखा जाता है कि इन सूर्य की जो दक्षिणायन स्थिति होती है उसमें लोगों को न्याय मिलता है, जो कि ज्योतिषीय और धार्मिक परंपराओं से बहुत ही अग्रसर लेकर हम लोग चलते हैं। इस बार के सावन सोमवारी में कोई विशेष योग संयोग कुछ है पड़ रहा है? देखिए, सावन की बात करें और सावन में सोमवारी की बात न हो, तो यह सावन का जो विशेष महत्व है इसको कम करने वाली बात कही जाएगी। ऐसा माना जाता है कि सावन का महीना हो, सोमवार का दिन हो, शंकर जी का मंदिर हो, तो निश्चित है विशेष रूप से कोई भी जातक अगर मनोवांछित कामना से भगवान शिव की आराधना करते हैं तो उन्हें प्राप्त होगा। और इस महीने जो चारों सोमवारी है उसमें विशेष विशेष लाभकारी यह चारों सोमवारी है, जिसमें बहुत अच्छी जो शुभ योग हैं उनका आगमन हो रहा है, जिसके वजह से लोगों का निश्चित रूप से कल्याण होगा। और विशेष जो रुद्र हैं, जो शिव हैं, उन्हें रस बहुत प्रिय है। तो अगर इन चारों सोमवार में कोई भी जातक अपना कल्याण करना चाहता है, तो जो जातक जिनका स्वामी, जो जिनकी राशि अगर मिथुन है, जिनकी राशि अगर कन्या है, तो इस विशेष सोमवार अगर जातक दुर्वा को लेकर उसे अपने हाथों से पीस कर उसमें गंगा जल मिलाकर थोड़ा सा केसर डालकर भगवान शिव को तांबे के लोटे के पात्र से महामृत्युंजय मंत्र या जो भी उचित मंत्र जातक को पता है, जिसका उच्चारण जातक स्वयं से अच्छा शुद्ध कर सकता है, तो अगर करेगा तो निश्चित ही उस जातक को उस विशेष फल की प्राप्ति इन चारों सोमवार से मिलेगी। शिव की पूजा करने का अगर कोई भक्त करता है तो उन्हें किन प्रकार के लाभ मिलने वाले हैं, क्या मिलते हैं? देखिए, शिव की पूजा तो बहुत ही श्रेष्ठ कार्य बताई जाती है, क्योंकि शिव जो है वह अनंत है, शिव आदि हैं, और शिव जो है वह एकमात्र ऐसे देवता हैं जो सारे भोगों को छोड़कर कैलाश पर जाकर निवास करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान शिव का जो आभूषण है वह चंद्रमा को भगवान शिव अपने मस्तिष्क पे आभूषण के रूप में विराजमान किए हुए हैं। भगवान शिव का जो आसन है मृगाछाल है, और भगवान शिव पद्म के आसन पर विराजमान होकर भक्तों की स्तुति को सुनते हैं, भक्तों की विनती को सुनते हैं, और निश्चित ही उनका कल्याण करते हैं। बात कर लेते हैं महाराज जी पूजा और व्रत को लेकर। तो सावन सोमवार का जो व्रत होता है कैसे करना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किए हैं हम। सोमवार के दिन जो भी जातक विशेष अगर सोमवार के दिन लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो निश्चित ही भगवान शिव का आप अभिषेक कीजिए। अभिषेक क्या है? रुद्रा अभिषेक। रुद्र कौन है? शिव। और अभिषेक का मतलब क्या है? स्नान। तो भगवान को स्नान अति प्रिय है, क्योंकि भगवान शिव की लिंग की पूजा की जाती है, और लिंग का जो विशेष महत्व है वह रसों से आता है। रस भगवान को अति प्रिय है। जैसे जो कोई भी जातक अगर दूध से स्नान करते हैं तो उन्हें गौधन की प्राप्त होगी। जो भी जातक अगर चाहते हैं उनका वंश का विस्तार नहीं हो रहा है, तो जो जातक घी से अभिषेक करेंगे तो उनका वंश वृद्धि होगा। जो जातक को बहुत सारी परेशानियां हैं, रोगों से अगर कोई मुक्ति नहीं मिल रही है, तो वह जातक गंगा जल में कुशा डालकर या कुशा पीसकर गंगा जल में मिलाकर अगर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं
तो विशेष रोग में आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। कोई भी जातक अगर धन की इच्छा रखते हैं, धन की कामना से भगवान शिव की उपासना करना चाहते हैं, तो गन्ने का रस से आप भगवान शिव का अभिषेक कीजिए, तो निश्चित ही आपको लाभ प्राप्त होगा। जो जातक सब कुछ है लेकिन भोग नहीं है, यानी सुख उसे प्राप्त नहीं है, जैसे मानते हैं कि घर आपके पास है लेकिन घर का उपयोग आप नहीं कर रहे हैं, गाड़ी है गाड़ी का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो शुक्र कहीं ना कहीं आपका कमजोर है। तो उन जातकों के लिए मेरा यह परामर्श होगा कि गुलाब जल से आप भगवान शिव का अभिषेक कीजिए, या तो गंधोदक। गंधोदक में क्या है, जितनी भी वस्तु है जिसमें गंध है, सुगंध है, कि भगवान को इत्र बहुत ही प्रसन्नता वाली चीज है, तो केवड़ा का इत्र, मोगरा का इत्र, जूही का इत्र अगर भगवान को आप चढ़ाते हैं, तो निश्चित ही भगवान की प्रसन्नता आपको मिलेगी और भगवान शिव आपका सारा मनोकामनाओं को पूर्ण कर देंगे। महाराज, ये तो आप बता दिए चढ़ाने वाली चीज वस्तुएं। कई बार कोई भक्त होता है, जाने अनजाने में कुछ ऐसे वस्तु चढ़ा दे जिससे भगवान नाराज भी होते हैं। ऐसा क्या वस्तु है जिससे बचना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न इन्होंने किया है। तो जैसे शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान शिव जो है उनके लिए ऐसा माना जाता है कि कोई भी जातक अगर भगवान शिव की विशेष अगर बैठ जाते हैं लोग और पूजन में लोग शंख बजा देते हैं, तो कोई भी जातक अगर प्रतिदिन शंख बजाते हैं और इस सावन के महीने जाकर अगर शिव मंदिर में जाकर अगर आप शंख बजा दीजिएगा, तो जितना भी आपका किया हुआ पुण्य है वह खत्म हो जाएगा, उसका नाश हो जाएगा। ये शंख एकमात्र रख लेने से भी उस पूजन का जो लाभ है वह भगवान शिव आपको नहीं मिलने देंगे। इसलिए शंख विशेष रूप से सावन में उपयोग ना करें, ना शिव जी की पूजा अर्चना में शंख का इस्तेमाल नहीं करें, नहीं तो सारा पुण्य आपका नष्ट हो जाएगा। एक सवाल और है महाराज जी, कि महिलाएं, बच्चे, पुरुष, क्या उनको व्रत सभी को करना चाहिए? देखिए, शंकर का पूजा कोई भी व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि शंकर ही एकमात्र ऐसा देवता है, आकने डाकने पिशाचनी योगिनी भूत प्रेत यक्ष गंधर्व राक्षस बैताल शमशान विहारिणी, इन सभी के देवता भगवान शिव को माना जाता है। तो भगवान शिव की उपासना बड़े हों बुजुर्ग हों बच्चे हों माता हों, जो जातक जिस कामना से भगवान शिव का पूजन करेगा, तो निश्चित है उसे भगवान शिव उस वस्तु की प्राप्ति भगवान करेंगे। बस आपको उस विशेष वस्तु और उस विशेष पूजन अर्चना का ज्ञान होना चाहिए कि अगर हमें इस वस्तु की प्राप्ति करनी है, तो हमें इन वस्तुओं से भगवान शिव की अनुकंपा करनी है, उनकी प्रसन्नता प्राप्त करनी है, या उनका हमें पूजन करना है। एक सवाल और लोगों के मन में होता है, जैसे मान के चलिए सोमवारी कोई एक किया, दो किया, बीच में किसी कारणवश छोड़ दिया, अगर ऐसा स्थिति में क्या होता देखिए, हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि तीन का तिगड़ा काम बिगड़ा। कोई भी जातक तीन नहीं करना है, या तो आप एक कीजिए या दो कीजिए या चार कीजिए। तो विशेष अपनी माताओं को अपनी बहनों को हम बताना चाहेंगे कि सावन का जो सोमवारी है, या तो आप एक सोमवारी कीजिए या दो कीजिए या चार कीजिए। तीन व्रत करना उचित धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सटीक नहीं बतलाया गया है। है? अच्छा महाराज जी, ज्योतिष सवाल कुछ कर लेते हैं। किन राशि वालों के लिए इस सावन सोमवारी में विशेष लाभदायक? देखिए, इस साल हम बात करेंगे हमारी 12 राशियों में से हमारी 4 राशि ऐसी है जिनको इस इस सावन विशेष लाभ मिलने वाला है। पहला राशि कौन है? वह है मेष राशि। मेष राशि और मीन राशि, तो इन दोनों राशि वालों के लिए यह सावन बहुत ही पावन माना जाएगा। और जो हमारी दूसरी राशि है, वो हम वीडियो के पहले भी बताए थे, एक है हमारी कन्या राशि और एक है हमारी मिथुन राशि। तो मेष, मिथुन, कन्या और मिथुन, मेष, मीन, कन्या और मिथुन, इन 4 राशियों वालों के लिए यह सावन बहुत ही पावन माना जाएगा और भगवान शिव आपकी सारी मनोरथों को मनोकामनाओं को इस सावन पूर्ण करने वाले होंगे। किन राशि वालों को सावधानी बरतनी चाहिए, ये भी बता दें।
देखिए जहाँ तक सावधानी तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन गोचर कुंडली के हिसाब से कुंभ राशि, धनु राशि, वृश्चिक राशि और तुला राशि, इन 4 राशियों वालों के लिए थोड़ी सी सावधानियां जरूर बरतनी होगी, नहीं तो आपका अचानक कोई दुर्घटना हो सकता है जो कि आपके लिए अनुकूल नहीं कहा जाएगा। एक सवाल और है महाराज जी, काल सर्प दोष, पित्त दोष और ग्रह दोष, उनके लिए सावन में क्या हुआ? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न किए हैं। देखिए कुंडली में क्या होता है ना, कुंडली में दोष होता है। दोष में क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण दोष कुंडली में होता है काल सर्प दोष और पितृ दोष। तो कोई भी जातक जब अपनी कुंडली बनवाता है तो उसमें हम लोग राहु और केतु जब समस्त घर को घेर लेते हैं तब उसे काल सर्पदोष कहा जाता है। प्रायः काल सर्पदोष 12 प्रकार के माने जाते हैं। और जो कि काल सर्पदोष क्या है, काल क्या है, काल राहु है। और काल क्या है, काल सर्प है, यानी सर्प मतलब सांप है। तो काल सर्पदोष का माना जाता है कि ऐसा जातक जो कि पूर्व जन्म में किसी वजह से किसी भी सर्प को अगर परेशान किया हो, अगर उसके हाथों से सांप को मार दिया गया हो, तो वह दोष, क्योंकि कर्म का चक्र ऐसा है कि जो जातक आज अच्छा कीजिए कल अच्छा कीजिए, आज अच्छा बुरा कीजिए कल बुरा कीजिए, इसका हिसाब किताब भगवान लिखते हैं और उसका भोग हमें भोगना पड़ता है। तो अगर हम पिछले जन्म में कोई ऐसा पाप कर दिए जिसके वजह से हमें कष्ट हो रहा है, तो जो लोग आते हैं हमसे पूछते हैं तो हम लोग भी बताते हैं कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, तो विशेष लाभ मिलता है। और श्रावण पावन महीना है शंकर का, तो जो उनके भक्त हैं वासुकी, जो उनके गले में विराजमान रहते हैं, तो उनकी विशेष पूजा से हम निश्चित रूप से इनका परिहार कर सकते हैं और जातक की कुंडली को इस दोष से त्वरित शुभ फल की प्राप्ति हो सकती है। रुद्राभिषेक सावन में विशेष करके लोग कराते हैं, क्या रुद्राभिषेक कराने से जो उनके अशुभ प्रभाव होते हैं क्या वो कम हो जाते हैं? ये निश्चित है रुद्राभिषेक। रुद्राभिषेक, रुद्र मतलब शिव और अभिषेक मतलब स्नान। रुद्र किनको कहा गया, रुद्र कहा गया है, रुद्र का अर्थ होता है संस्कृत में कि रुद्र का मतलब है कि जो कष्टों को नाश करते हैं, जो विघ्नों को खत्म करते हैं, जो परेशानियों को शमन करते हैं, जो भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, उन्हें रुद्र माना जाता है। तो रुद्र अभिषेक सावन पावन महीना है और इसमें इंद्रदेव भी भगवान की प्रसन्नता के लिए बरसते हैं। क्या बरसते हैं, अभिषेक के रूप में, यानी स्नान के रूप में, वर्षा के जल के रूप में। तो जो भी जातक भगवान शिव का जो उसके सामर्थ्य हो, चाहे दूध हो, दही हो, मधु हो, घी, शक्कर, पंचामृत, गंधोदक और अन्य फलों का रस, तो जो भी अभिषेक करते हैं, अभिषेक मतलब भगवान शिव का रुद्र का स्नान करते हैं, तो वह रुद्राभिषेक होता है, जिससे जातकों को निश्चित लाभ मिलता है। कुछ सवाल युवाओं और परिवार से जुड़े हैं। अविवाहित युवक युवती या जो अच्छे विवाह के लिए क्या उपाय कर सकते देखिए जो भी जातक है, चाहे वह वर हो या वह कन्या हो, अगर इस श्रावण चाहते हैं कि हमारा विवाह तय हो जाए, हमारा वैवाहिक जो परेशानियां आ रही हैं वह खत्म हो जाए, तो आप भगवान शिव को प्रतिदिन रजनीगंधा का इत्र आप लें। रजनीगंधा शुक्र ग्रह से संबंधित है और शुक्र का संबंध है भोग से, ऐश्वर्य से, वैभव से, जीवन साथी से। जो जातक भगवान शिव को अगर प्रतिदिन तांबे के लोटा में अगर रजनीगंधा का इत्र भगवान शिव को अर्पित करेंगे, अगर 1 महीना प्रतिदिन जो जातक या जातिका, तो निश्चित रूप से हम कहेंगे कि उनका सारा विवाह आपका तय हो जाएगा और एक अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति आपको अपने जीवन में होगी। हैं? दाम्पत्य जीवन के सुख शांति के लिए क्या उपाय किया जा सकता है? देखिए दाम्पत्य जीवन के लिए भगवान शिव का ऐसा माना जाता है कि उनकी जो पत्नी है पार्वती माता, वह भगवान शिव से बहुत प्रसन्न नहीं है। ऐसे प्रायः तो पति और पत्नी के ऐसे संबंध है कि कोई भी बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं होता है, या अपना पति हो या अपनी पत्नी हो। लेकिन विशेष लक्ष्मी नारायण का बहुत मधुर संबंध माना जाता है शास्त्रों में, उस तरह से शिव और पार्वती का नहीं माना जाता, बहुत मधुर संबंध है। फिर भी अगर जातक
या जातिका को वैवाहिक जीवन में शुभ करना है, अपने वैवाहिक संबंधों को शुभ करना है, तो हम कहेंगे कि भगवान शिव को आप प्रतिदिन बेल का फल का जो भोग है वह भगवान को आप लगाइए और धतूरा का फल भगवान को आप चढ़ाइए, तो निश्चित ही आपके वैवाहिक संबंधों में जो परेशानियां आ रही है उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। नौकरी, व्यापार, शिक्षा में किस तरह से भगवान शिव की मतलब आराधना की जाए जिससे उनके आशीर्वाद प्राप्त हो सके? देखिए, जहाँ तक बात करेंगे नौकरी की, तो नौकरी और शनि का संबंध बहुत ही मातहत माना जाता है। तो शनि क्या है? शनि भगवान रुद्र जो काल हैं उनके ही अवतार हैं। तो जो जिस जातक को नौकरी नहीं लग रहा है, अगर वह जातक प्रतिदिन भगवान शिव का एकमात्र बेलपत्र अगर अर्पण करते हैं, तो निश्चित ही उन जातकों का नौकरी संबंधी समस्या जो है वह खत्म हो जाएगी। सावन सोमवारी पर आम लोगों के लिए आपका संदेश क्या है? देखिए, मेरे लिए तो जो आखिरी संदेश है श्रावण पे, वह हम बोलेंगे कि एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। तो हर व्यक्ति को कम से कम प्रतिदिन तांबे के लोटा से भगवान शिव की आप अभिषेक कीजिए, तो निश्चित ही भगवान शिव आपके सारे कष्टों को शमन करेंगे और आपके सारे मनोरथ मनोकामनाओं की पूर्ति भगवान शिव आपकी करेंगे। क्या कोई ऐसा आसान मंत्र है जिसे हर कोई जप कर सके सावन में? देखिए, छोटा सा मंत्र है भगवान शिव का, ओम नमः शिवाय, या जो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि अवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान मृत्योर्मोक्षी अमामृतात्। ये जो महामृत्युंजय मंत्र है, इनका भी जब तक स्मरण करेंगे तो निश्चित ही उन्हें विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। फिर भी जो मंत्र आपको आसानी से आप उच्चारण कर सकते हैं वही आप कीजिए तो लाभ मिलेगा। एक आसान उपाय बता दीजिए आखिरी में कि जिसे हर कोई अपने घर पर भी सावन में किया कर सकता है। देखिए, जहाँ तक हर व्यक्ति कोई ना कोई पाप कर रहा है, तो पाप को ही कहीं ना कहीं हमें प्रायश्चित के रूप में लोग धर्म का मार्ग चुन रहे हैं, ताकि जो हमारा पाप है वह कम से कम हो। तो अपने जातकों को, अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि कोई भी जातक अगर इस महीने, इस श्रावण की सोमवारी को या इस पूरे महीने के श्रावण में अगर आप भगवान शिव को भस्म चढ़ाते हैं, यानी सर्व पाप हर भस्मम, तो आपका पाप निश्चित ही खत्म होगा। तो इस महीने कम से कम प्रतिदिन भगवान शिव को आप भस्म लगाइए और स्वयं भी अपने मस्तक पे भस्म त्रिपुंड लगाइए, तो निश्चित ही भगवान शिव आपकी विनती को सुनेंगे और आपका कल्याण होगा। उम्मीद करता हूँ आपका हर सवाल का जवाब महाराज ने दे दिया होगा। और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट में बताइएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।